बिंदुसार का सिंहासन। आज हम आपको लेकर चलते हैं मगध में कलिंगा की राजकुमारी और मगध के राजकुमार और राजा की दुनिया में। कलर्स टीवी पर जल्द शुरू होने वाला है सीरियल प्रचंड अशोक, जिसमें नजर आएंगे अदनान खान और मल्लिका सिंह। तो आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल के सेट पर, जहां अदनान करा रहे हैं अपने सेट की सैर। प्रचंड अशोक संग मौर्य पाटलिपुत्र की सैर। कैसा था मौर्य साम्राज्य, आज ये दिखा रहे हैं खुद प्रचंड अशोक का किरदार निभाने वाले अदनान आज करा रहे हैं अपने मगध की सैर, और उनके साथ बिंदुसार भी हैं, यानी चेतन हंसराज, जो अपना सिंहासन दिखा रहे हैं। तो इन दोनों मौर्य काल के राजाओं संग आज हम करेंगे भारत के उस इतिहास के दर्शन जो इस सीरियल में दिखाया जा रहा है, कलर्स पर आ रहा है, और ये दोनों कलाकार आज अपने सेट की सैर हमें कराते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रचंड अशोक यानी अदनान के साथ, जो हमें दिखा रहे हैं अपना सेट और मगध। स्वागत है आपका मेरे मगध के नगर में। मगध माना जाता है, जैसे मुझे यकीन है कि कलिंग से बेहतर है, हर जगह से बेहतर है, क्योंकि मगध एंड में वो था मेरा घर। मैं अभी घर से बाहर निकला हूँ और आपको दिखा रहा हूँ हमारा मार्केट प्लेस। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉटरी के शॉप्स हैं हमारे पास, और यहाँ मगध के भारी हथियार बनते हैं। वो रहे द स्पीयर्स ऑफ मगध, हमारे धनुष, बोज, हमारी तलवारें। अभी फ़िलहाल के लिए जो मिस्त्री ने बनाते हैं वो हमने उन्हें छुट्टी दे दी है, क्योंकि मुझे पता था आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा सब छुट्टी ले लो। और यहाँ पर हमारा छोटा सा मंदिर है, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। अटेंशन टू डिटेल आप देख सकते हैं हमारे पिलर्स पे। ये है हमारे कमाल, हमारे प्रोडक्शन हाउस का, हमारे चैनल का, अलॉन्ग विथ टीना मैम एंड द एंटायर सेटिंग टीम एंड द आर्ट डिपार्टमेंट। हर चीज़ की आप फिनिशिंग देखिए, ये जस्ट ऐसे कोई आम मंदिर नहीं बनाया। फिर यहाँ पर एक छोटा सा घर है, इसका नाम है मुख्य द्वार। तो ये हमारा मुख्य द्वार। तो ये छोटा सा एक टूर मैं आपको मगध के मार्केट प्लेस में लेके गया हूँ। आप हमारा वो तो देख चुके हैं, हमारा महल, जहाँ पर महाराज बिंदुसार रहते हैं और जहाँ हमें विराजमान होने को कहते हैं लोग। उनकी मेहनत, उनका एफर्ट और सबसे ज़्यादा उनका पैशन दिखता है, बिकॉज अटेंशन टू डिटेल इज़ वंडरफुल। कुछ भी बना सकते थे एंड दे वुड हैव जस्ट मेड इट आम, बट जेन्युइनली जब आप इस सेट पे आते हो, आप वो महल में जाते हो, या यू टेक अ वॉक इन अ मार्केट प्लेस, जो छोटी छोटी डिटेलिंग पे बहुत मेहनत और बहुत टाइम दिया गया है। इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन, ये कोई आम शो नहीं है, ना कलर्स के लिए, ना बालाजी के लिए, एंड नॉट डिड आवर लवली टीना मैम टेक इट फॉर दैट। मेरे दो फेवरेट हथियार हैं। मेरा मानना है कि आपका सबसे इजी एंड मोस्ट प्रैक्टिकल जो हथियार होता है वो है तलवार। अभी तो ये बन रही है तो यू वोंट सी एनीथिंग, बट इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इट्स वेरी एजाइल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपका। एक डिसएडवांटेज ये है कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर खड़ा है, कोई शत्रु बहुत दूर खड़ा है, तो उस पर वार करना मुश्किल हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट, क्योंकि आप देखिए शॉर्ट डिस्टेंस में इससे ज़्यादा मैन्यूवर, इससे ज़्यादा एजाइल कोई भी हथियार नहीं है। यू कैन अटैक एट एनी एंगल, डिफेंड, फाइट। एंड मैंने थोड़ी बहुत क्लासेस भी ली थी स्वॉर्ड फाइटिंग की, बहुत कम, बट आई थॉरली एंजॉयड माई सेल्फ। उसके बाद मेरा दूसरा जो फेवरेट वेपन है वो है धनुष। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये शो करने से पहले मैंने धनुष के क्लासेस लिए थे, बो एंड एरो की क्लासेस लिए थे फॉर अनदर प्रोजेक्ट, एंड मुझे इतनी मोहब्बत हो गई उस क्राफ्ट से, इतना मज़ा आता है, मैं कहूँगा इट्स ऑलमोस्ट थेरेप्यूटिक। सो दीज आर माई टू फेवरेट वेपन्स बाय द वे जी, ये वार करने के लिए। सबसे कन्वीनियंट, सबसे आसान, सबसे मोल्डेबल, सबसे प्रैक्टिकल उस वक्त के लिए थे मिट्टी के बर्तन। एंड मगध इज़ नोन फॉर इट्स पॉटरी।
हमारे यहाँ की औरतें बड़ा अच्छा काम करती है, आप देख सकते हो उन पर डिज़ाइंस भी किए गए हैं एंड उसका क्राफ्ट भी यानी फिनिशिंग पे भी ध्यान दिया जाता है। सो पीछे भी हमारे पास वैसे है ब्रास के बर्तन, बट ज़्यादातर फोकस रहता है, वो सब बाहर से आते हैं, ज़्यादातर फोकस रहता है हमारे बर्तन जो हैं सारे मिट्टी के हो। कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स मैंने अभी शूट कर चुका हूँ इस दरबार में, इस मार्केट प्लेस में आके, एंड मेरा मानना है इसका चार्म ही कुछ और है, बहुत फुल ऑफ लाइफ है। देखिए दरबार का एक जोन ही अलग है, इट्स अ वेरी हाई एंड माइटी प्लेस, बट जैसे आपने कहा मैंने बहुत ज़्यादा वक्त इधर भी बिताया, शायद दरबार से ज़्यादा वक्त मैंने इधर बिताया, तो जो लोगों से घुल मिलना और एक बिहेवियर जो होता है, एक लोगों से बात करना, मुझे कभी कभार तो दरबार से ज़्यादा ये जगह पसंद आती है। जिस तरह से वो दिखते हैं, जिस तरह से उनका व्यापार है, उनका किरदार है, और जिस तरह से वो अपना काम निभाते हैं, किरदार निभाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगता है आप एक महाराज के सामने खड़े हो। फिर उसके अलावा बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है जो मेरी माँ का किरदार निभा रही है, धर्मा, मेरा भाई सुशीम जो आरुष प्ले कर रहा है, एंड देन उसके बाद वेरी टैलेंटेड अपनी मलिका। सो मुझे ना बहुत कम काम करना, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों की वजह से, क्योंकि इतना ये लोग अपना ए गेम पेश करते हैं, इतना अच्छा काम आपके सामने करते हैं, एंड फिर ये कॉस्ट्यूम, आप आधा काम तो मेरा कॉस्ट्यूम ही कर देता है। तो मुझे जेन्युइनली फील होता है, लिटरली फील होता है कभी कभार के लाइक आई एम लाइक रियली ट्रांसपोर्टेड वो टाइम में। जितना पैशन मैं देख रहा हूँ इस शो में लोग हर स्टेज पे डाल रहे हैं, फ्रॉम द चैनल, द प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन, एक्टर्स, हमारी मेकअप टीम, जो सारे अक्रॉस द बोर्ड जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इतना पैशन और एफर्ट डाल रहे हैं। उम्मीद है मैं और मेरी को स्टार वो तो यकीनन कर लेगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपना 100% दे पाऊँ, सिंसियरली दे पाऊँ, ऑनेस्टली दे पाऊँ, एंड आप लोग को वो ट्रूथ मिल पाए। अब बारी है चलने की चेतन हंसराज के पास, भाई जो वो राजा बने हैं और अपने सिंहासन और महल के दर्शन करा रहे हैं। तो ये है हमारा मगध का दरबार, बहुत खूबसूरत है। आइए हम आपको दिखाते हैं बिंदुसार का दरबार कैसा है। ये शेर हमारा चिन्ह, मगध की पहचान, मगध का चिन्ह, यह हमारी ताकत को दर्शाता है। यहाँ पे हर इंसान एक शेर जैसा है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, सब शेर। यहाँ पर आचार्य चाणक्य बैठते हैं, वहाँ मेरा बेटा सुशीम, और उस पर्दे के पीछे अशोक बैठता है जिसका चेहरा मैं नहीं देख सकता। इस दरबार में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। इस दरबार में ऊपर एक कक्ष में मेरी रानी डायना, और इस कक्ष में मेरी माता हेलेना। मेरे सारे मंत्री यहाँ बैठते हैं। आचार्य चाणक्य की कुर्सी वो है। कमाल की मशालें बनाई गई हैं टू बी इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली, तो कार्बन या उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। वी यूज़ गैस। तो बहुत सारी मशालें हैं, आई थिंक अबाउट और 100 मशाल्स आर हियर, ऑल गैस पावर्ड। तो हर शॉट में 100 मशालें जलती रहती है। इट्स फैंटास्टिक। और जिस तरीके से पूरा सेट उभर के आता है इन मशालों के साथ, बहुत बहुत प्रिटी लगता है। जी हाँ, ये पूरा जो सेट में जो विंटेज लुक दिया गया है एंड जो सटल गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, इट्स वेरी वेरी नेचुरल कि उस ज़माने में ऐसा पैलेस हुआ करता था। और ओवर द टॉप नहीं किया गया है, बट इंट्रिकेट बहुत है। सारे जो वर्क है इसमें बहुत ही इंट्रिकेट है। सो इट लुक्स वेरी ऑथेंटिक। एंड उस ज़माने में जो आर्किटेक्चर था और जो इंट्रिकेसी थी उसको बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है इसने। तो ये है हमारे कॉरिडोर्स,
जो बेडरूम्स तक लीड करते हैं, जो हमारे कक्ष तक जाते हैं। बहुत लंबे लंबे कॉरिडोर्स हैं। वहाँ से मेरे कक्ष की एंट्री है और यहाँ पे मेरी रानियों के कक्ष हैं। सिंह का चिन्ह सब जगह है, अशोक चक्र भी है। तो ओवरऑल सेट को बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में बनाया गया है। एंड ऐसे लगता है, जब सेट को देखते तो ऐसा लगता है कि वाकई ऐसी जगह में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार रहते होंगे और ऐसे महल को उन लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। तो वेरी हैप्पी, बहुत ऐसे प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे एक शो का पार्ट हूँ जहाँ पे बहुत रियलिज्म से सब कुछ कैप्चर किया गया है। और जो सीन है वो मगध की पहचान है और इट्स अ सिंबल ऑफ पावर। तो ऐसे लगता है कि हम जब सेट पे आते हैं, हम सबको लगता है कि वाओ, वी पार्ट ऑफ समथिंग रियली पावरफुल और बहुत बड़े शो का हम एक हिस्सा हैं। तो बहुत खुशी होती है और दिल में आई कैन एक्सप्लेन इट, इट्स फैंटास्टिक। ये सेट को बनाने में आई थिंक 6-7 महीने लग गए, 5-6 महीने तो लग ही गए हैं। एंड अराउंड अबाउट 30 to 40 सेटिंग वाले दिन रात काम करते हैं। अभी भी चल ही रहा है सब कुछ। सबके रूम्स बन रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग दरबार में बहुत सारा काम है, तो दरबार में बहुत सारी शूटिंग हो रही है और आउटडोर हो रही है। लेकिन तब तक हम सबके रूम्स बन रहे हैं, अलग अलग रूम्स बन रहे हैं। तो एंड जैसे आप देखते हैं कि बहुत ही इंट्रिकेट है। जैसे ये झूमर देखेंगे तो ऐसे लगता है कि उस ज़माने में इट्स लाइक वेरी वेरी क्लासिकल, एंड वो टाइम पीरियड के लुक से बनाया गया है सब कुछ। तो इट लुक्स द पार्ट। हर जगह दिए हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे टॉप में सब जगह दिए हैं। और हर पूरे झूमर में हर जगह पे उन लोग ने लाइट कैंडल्स लगाए हैं दैट रिप्रेजेंट्स दिया के लिए लाइट कैंडल जैसे लगाए हैं। तो ऐसा पूरा इफ़ेक्ट आता है। हम जब बैठते हैं, सिंहासन में मैं बैठता हूँ तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, जब पूरा दरबार भर जाता है बेटों से या मंत्रियों से, आचार्य चाणक्य से, तो ऐसे लगता है कि हाँ, शायद मैं बिंदुसार हूँ। तो कुछ ऐसा है इस सीरियल का ये मगध। उम्मीद है दर्शकों को ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो सिलते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।